हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटीआई के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से आपका फ्यूचर ग्रोथ अच्छा रहेगा, आपकी सैलरी, आपकी पोस्ट में इंक्रीमेंट होगा और क्या नहीं करना चाहिए जिसके थ्रू यदि दोस्त आप कर लेते हो बाई चांस तो आपका करियर डाउनफॉल हो जाएगा और आपका करियर ख़राब भी हो सकता है और आप पूर्ण रूप से दोस्त आपका समझ लीजिए कोई भी ग्रोथ नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए जानेंगे, उसके बाद बताएंगे क्या करने से आपका करियर ग्रोथ अच्छा रहेगा, आपकी सैलरी पोस्ट में इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो इस वीडियो को यदि आप देखते हैं पूरा तो कंप्लीट आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्त क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जाते हैं जॉब के लिए। जब आपको कुछ दिन तक जॉब नहीं मिलता है, एक आध हफ्ते तक, तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन कर लेते हैं, किसी भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्त आपको बता दें कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन करते हैं तो उसका कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलता, आपका टोटल टाइम वेस्ट होता है। दोस्त यदि आपके पास बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है तब आप कॉन्ट्रैक्ट में किसी कंपनी में काम करिए, अदरवाइज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपका कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, आपका टोटल टाइम वेस्ट होगा, आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा और दोस्त यहाँ पर बस आप पैसा पाओगे महीने का महीने बस, और कुछ नहीं से ज़्यादा होने वाला आपका। और यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट में करते हो। तो सबसे बड़ा रीज़न यही था दोस्त कि आपको आईटीआई के बाद डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जाकर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करना है। अब चलिए जान लेते हैं क्या क्या करना चाहिए। यदि आप आईटीआई कंप्लीट हो चुका आपका, आईटीआई करने के बाद आपको जो है किसी भी कंपनी में आप जाते हो, इतनी डिमांड है आईटीआई बंदों की कि आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे प्राइवेट में चले जाओ, चाहे एमएनसी में चले जाओ, बस टाइम ऑफिस में आपको गेट में जाना होता है। जिस भी लोकेशन में आप जाओ, जैसे पीथमपुर, पुणे, दिल्ली, जिस भी लोकेशन में जाओ तो वहाँ पर बस आपके पास एक हफ्ते का टाइम होना चाहिए। बस आप जिस दिन जाओ उसी दिन जाकर कंपनी में, जिस कंपनी में जाना चाहते हो पहले डिसाइड कर लो, आईसर, फोर्स, टाटा मोटर्स, किस कंपनी में आपको जाना है पहले डिसाइड कर लो उस लोकेशन में जाकर। और वहाँ पर दोस्त आप उस कंपनी में एक दिन पहले आप जाओ, जिस दिन जाते हो उसी दिन, उसके बाद मान लीजिए एक दिन बाद आप जाओ कंपनी के गेट में। कंपनी गेट में टाइम ऑफिस होता है, आपको टाइम ऑफिस में जाना है, वहाँ पता करना वैकेंसी कब आती है। 100% आईटीआई बंदों की इतनी डिमांड है कि दोस्त हफ्ते में एक न एक दिन किसी न किसी दिन भर्ती होती ही होती है। बस आपको रिज्यूम को एक पेज का बनाना है, अपने रिज्यूम में पर्टिकुलर एक्टिव ईमेल, एक्टिव नंबर जरूर रखना है, क्योंकि जब आप रिज्यूम दोगे टाइम ऑफिस में तो वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। आप जब घर पहुँच आओगे या फिर हो सकता है उसी टाइम आपको बाहर बैठाया जाए और आपको बाहर अंदर से कॉल आ जाए कि आप अंदर आ जाओ इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो आपको एक्टिव नंबर, एक्टिव मेल जरूर रखना अपने रिज्यूम में। तो दोस्त यहाँ पर आपको जो करना है, तो मेरा मेन मोटिव यह है बताने का कि जब आप जाओ जिस भी लोकेशन में, जहाँ पर भी जाओ, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में जॉब नहीं करना है, आपको ऑन रोल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना है। 100% ट्रेनिंग में सभी कंपनियां रख लेती हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होता है तो आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और दोस्त यहाँ पर जो भी मतलब एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं अदर, तो आपको भी मिलती हैं वही ट्रेनिंग के टाइम में। और कंपनी का सर्टिफिकेट मिलता है, आप कंपनी के एम्प्लॉय होते हो, आपको कुछ भी हो जाता है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। तो मेरा मतलब यह है कि यदि आप कंपनी से ट्रेनिंग करते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है। आपका कैंपस प्लेसमेंट हो या फिर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया हो या फिर रेफरेंस से जुगाड़ से हो, तो आपको ट्रेनिंग में ही अप्लाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लड़के क्या करते हैं कि आईटीआई करने के बाद डायरेक्ट जो है तो डिप्लोमा करने लग जाते हैं और जॉब नहीं करते, ना ही ट्रेनिंग करते। तो मैं आपसे ये रिकमेंड मेरा ये रहेगा आपके लिए कि यदि आपने आईटीआई कर लिया है तो आप ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए, किसी कंपनी में ट्रेनिंग करते रहिए। डिप्लोमा में किसी प्राइवेट कॉलेज में डिप्लोमा में अप्लाई कर दीजिए। नहीं, जब डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर देते हो किसी भी कॉलेज में जाकर, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले लो, वहाँ पर आप बस पेपर देने के जाओ। यहाँ पर ट्रेनिंग भी कंप्लीट होती रहेगी, आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। डिप्लोमा कंप्लीट होते होते आपका 2 से 3 साल का डिप्लोमा कंप्लीट होते होते आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जैसे डिप्लोमा होगा तो आप जिस भी कंपनी में जाओगे नेक्स्ट कंपनी में, तो दोस्त आपके पास 3 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा का सर्टिफिकेशन रहेगा, तो आपकी ग्रोथ में 4 चांद लगेंगे। यानी कि आप दोस्त डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में भी आपको कंपनी हायर कर लेगी। हो सकता है डीटी में रखे 6 महीने के लिए या फिर 8 महीने 1 साल के लिए, उसके बाद डायरेक्ट आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट दे दी जाएगी। आपको वहाँ पर किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा जिस भी कंपनी में आप नेक्स्ट कंपनी में अप्लाई करोगे। हो सकता है आप जिस कंपनी में अभी काम करोगे, आईटीआई के बाद ट्रेनिंग कर रहे हो और ट्रेनिंग के बाद काम कर रहे हो किसी प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में, तो डिप्लोमा जैसे कंप्लीट होता है तो उसी कंपनी में आपको जूनियर इंजीनियर की पोस्ट मिल जाए और आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर आप डायरेक्ट जो है आईटीआई के बाद डिप्लोमा मत करने लग जाओ। मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करो, ट्रेनिंग करते हुए डिप्लोमा करो। अदरवाइज आपकी भी मर्जी है, आपका नहीं समझ में आता चीज़ें, आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, आपका डिप्लोमा क्लियर नहीं होता है, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो फिर दोस्त आप जो काम करिए कि आईटीआई के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कर लेंगे तो आपका ग्रोथ फ्यूचर में यदि आप चाहते हो तो हो जाएगा। बाकी आईटीआई के बाद भी आप डायरेक्ट जॉब करते रहोगे तो आपकी 30 से 40 हज़ार तक इन लास्ट आपकी सैलरी रहेगी यदि आपके पास स्किल रहेगा तो। और यदि आप डिप्लोमा करते हो दोस्त, आप 70-80 हज़ार 1 लाख तक भी आप जा सकते हो। सो आई होप आपको डाउट क्लियर होगा कि कैसे क्या करना है। यदि आपका डाउट क्लियर होता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्त अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करते हो तो इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।